क्या आपका भी सपना उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरी पाने का है? तो सरकारी नौकरी के इस सपने को स्वीकार करने के लिए, साकार करने के लिए उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आने वाली कनिष्ठ सहायक वैकेंसीज के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे कि इसके कितने पद आएंगे, कब तक इसका नोटिफिकेशन जारी होगा, इस नोटिफिकेशन की एलिजिबिलिटी क्या होगी अर्थात योग्यता क्या होगी, सिलेबस क्या होगा और पेट में स्कोर कितने चाहिए होगा। तो चलिए इन सभी विषयों के बारे में आज की चर्चा प्रारंभ करते हैं। मन में कोई क्वेश्चन उत्पन्न होता है तो कमेंट सेशन आप लोगों के लिए खुला हुआ है, कमेंट सेशन में कमेंट करिएगा। आपके सभी प्रश्नों को पढ़ने के बाद उन सभी का जवाब देने की भरकस प्रयास की जाती है। अब बेटा देखो, कनिष्ठ सहायक की चर्चा करें जिसको अंग्रेजी में हम लोग जूनियर असिस्टेंट्स कहते हैं। अभी तक का आप इतिहास देखेंगे तो पेट 2021 हो, 2022 हो, 2023 हो, सभी से कुछ ना कुछ वैकेंसीज आई हैं। चाहे 1262 हो, 51 वैकेंसीज हो, 3284 हो, 5512 हो। तो कनिष्ठ सहायक के पदों की संख्या अत्यंत महत्वपूर्ण है और ये हर डिपार्टमेंट में होती है। अभी अगर चर्चा करें तो अभी कितने पदों का अधियाचन प्राप्त हुआ है, तो बेटा ध्यान रखना लगभग 4500 से अधिक पदों का अधियाचन उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को प्राप्त हो चुका है, जो कि कनिष्ठ सहायक अर्थात जूनियर असिस्टेंट्स बनने के लिए। और उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को ध्यान से देखेंगे तो बेटा इसकी वर्तमान समय में 3 वैकेंसीज हैं जो अपकमिंग वैकेंसीज है। एक लेखपाल का पद हो गया, दूसरा ग्राम विकास अधिकारी का पद हो गया तथा तीसरा हो गया कनिष्ठ सहायक अर्थात जूनियर असिस्टेंट्स का पद। ये तीनों वैकेंसीज आयोग में सबसे ज्यादा मोस्ट वेटेड हैं और सबसे ज्यादा पद इन्हीं वैकेंसीज के देखने को मिलेंगे। लेखपाल के लगभग 8000 पद आएंगे, ग्राम विकास अधिकारी के 3500 पद देखने को मिलेंगे, जूनियर असिस्टेंट्स के 4500 पद। तो आज इन 4500 पदों में चयन किस तरह से लेंगे, क्या योग्यता होनी चाहिए, उनके बारे में चर्चा है। पहली चर्चा करते हैं कि इसका नोटिफिकेशन कब देखने को मिलेगा। देखो बेटा, अगर उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग जो पहले लचर आयोग था, ये लगातार काम सही कर रहा है। अभी देखेंगे तो एक दिन में 3 नोटिस जारी होना, 4 नोटिस जारी होना, इसके लिए एक आम सी चीज हो चुकी है। अगर इनसाइड न्यूज की चर्चा करें तो अक्टूबर लास्ट तक आप लोगों का फाइनल आंसर की देखने को मिलेगी और नवंबर मिड अर्थात 15 नवंबर के आसपास आप लोगों का रिजल्ट आ जाएगा। इसके रिजल्ट आने के ठीक 60 दिनों के अंदर, 60 दिनों से ज्यादा वक्त नहीं लगेगा कि कनिष्ठ सहायक की वैकेंसीज देखने को मिलेगी और इस कनिष्ठ सहायक में पदों की संख्या होगी 4500। अब 4500 पदों में चयन लेने के लिए आपको महत्वपूर्ण चीजें क्या चाहिए? सबसे पहले चाहिए पेट का स्कोर। पेट में अगर आपके अच्छे स्कोर होंगे तब जाके आप इसका फॉर्म भर पाएंगे। नेगेटिव मार्क्स वाले इसका फॉर्म ही नहीं भर सकते, पॉजिटिव मार्क्स की सबसे ज्यादा जरूरत होगी। सेकेंड नंबर पे कक्षा 12 आपने पास किया हो और थर्ड इसका ट्रेसा ट्रिपल सी कंपलसरी होता है। ट्रिपल सी के बारे में ध्यान रखना, अगर ट्रिपल सी नहीं है तो इसके समकक्ष कोई डिग्री होनी चाहिए। समकक्ष में जैसे आपका बीसीए हो, अगर आपने बीएससी भी किया और एक सब्जेक्ट आपका साइंस, एक सब्जेक्ट आपका कंप्यूटर का होना चाहिए, डीसीए होना चाहिए। परंतु डीसीए क्या हो? डीसीए आपका किसी गवर्नमेंट कॉलेज से हो, पीजीडीसीए हो, इनके बारे में हो। अगर ये डिपार्टमेंट्स हैं आपके पास, ये डिग्रियां हैं आपके पास, तो आप इसके लिए कैपेबल हो जाएंगे। अब जिनके पास इनमें से अदर नहीं है, लोगों ने बीटेक किया हो कंप्यूटर साइंस से, तो भी होंगे। अगर आपके ये पद नहीं है तब क्या करें? तब बेटा ट्रिपल सी का पेपर भर दो। ट्रिपल सी 3 माह के अंदर आपका रिजल्ट आ जाएगा। जैसे ही उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में कनिष्ठ सहायक की वैकेंसीज आती है, आप इसके लिए कैपेबल हो जाएंगे, आप इसके योग्य हो जाएंगे। ट्रिपल सी बहुत टफ नहीं है, नॉर्मल सा पेपर होगा। ट्रिपल सी में कोई ए ग्रेड नहीं लाना, ओ लेवल भी नहीं लाना। हाँ, इसके साथ एक ओ लेवल सर्टिफिकेट भी इसके समकक्ष में ही आता है। ना ही आपको बी ग्रेड लाना है, केवल आपको पास होना है। कितने भी मार्क्स से केवल पासिंग लिखा हो, आप ट्रिपल सी लागू हो जाएगा। अब ट्रिपल सी के साथ इसमें एज कितनी चाहिए होगी? तो बेटा एज ध्यान रखना 18 से 40 साल। अगर आपको छूट मिल जाएगी तो कभी कभी ये 42 और 45 ईयर तक भी ये एक्सपेंड हो जाता है। तो 18 से 40-45 साल तक की आपकी एज है, कक्षा 12 पास किया हुआ है, ट्रिपल सी आपने फॉर्म भरा हुआ है, पेट का पेपर देने गए थे, पेट के पेपर में पॉजिटिव मार्क्स है, तब तो कनिष्ठ सहायक आपको जूनियर असिस्टेंट बनने के लिए अत्यंत मौका है। इसके बाद आपको पढ़ना क्या क्या पड़ता है? तो बेटा इसमें सब्जेक्ट बहुत ही नॉर्मल से आते हैं। जैसे आपने देखे थे, हिंदी सब्जेक्ट आपको देखने को मिल जाएगा, हिंदी के साथ यूपी जीके देखने को मिलेगा, जनरल नॉलेज देखने को मिलेगा, रीजनिंग देखने को मिलती है, साथ ही साथ कंप्यूटर। इन सब्जेक्ट के टोटल 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हर क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है। गलत करने पे 1/4 मार्क्स आपके कटते भी हैं और इन सभी को सॉल्व करने के लिए 2 घंटे का समय मिलता है।
पेपर की चर्चा करें तो पेपर तो लगभग 30 से 90 दिन बाद ही होगा। 60 दिन बाद आपका फॉर्म आ जाएगा। 60 दिन में, 60 दिन का मतलब क्या हो, दिसंबर जनवरी से पहले आपका फॉर्म देखने को मिलेगा। नोटिफिकेशन आ जाएगा, फॉर्म भरेंगे, 1 महीने आपके फॉर्म हो गए, फरवरी तक आपने फॉर्म भरा। इसके बाद मार्च, अप्रैल, मई, कुल मिला के पेपर आप लोगों का जाएगा जून के आसपास तक। तो जून तक आप इतने सब्जेक्ट की तैयारी बहुत अच्छे से कर सकते हैं, बेहतरीन तरह से कर सकते हैं। और आपकी इस तैयारी के क्रम में द एग्जाम बडी आप लोगों के लिए एक बैच भी लेके आएगा, लेकिन इस बैच के बारे में चर्चा हम लोग मंगलवार के दिन करेंगे, आज इसकी चर्चा नहीं करेंगे। आज केवल और केवल आपको जानकारी लेनी चाहिए। मन में कोई क्वेश्चन होता तो आपको कमेंट में क्वेश्चन कर दीजिएगा, आपके क्वेश्चंस का जवाब दे देंगे। आपके पास जैसे ही आप टाइपिंग पास करते हैं, टाइपिंग पास करने आपने रिटन एग्जाम पास किया, रिटन एग्जाम के पास करते आप लोगों की टाइपिंग टेस्ट होगी। टाइपिंग टेस्ट में बेटा ध्यान रखना, इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों की टाइपिंग मांगी जाती है। इंग्लिश की 30 WPM स्पीड मांगी जाती है और हिंदी की चर्चा करें तो 25 WPM अर्थात 25 वर्ड पर मिनट टाइपिंग स्पीड होती है। आपको बेटा इस बात पे भी थोड़ा सा ध्यान रखना होगा कि अगर आप कनिष्क सहायक की तैयारी कर रहे हैं, वैसे अभी जिन लोगों ने कनिष्क सहायक का फॉर्म भरा होगा उन लोगों को बेटा टाइपिंग तो लगी हुई है, कुछ ही दिन बाद उनकी टाइपिंग हो जाएगी, तो आपको और अच्छे से पता चल जाएगी कि कैसे टाइपिंग होगी, किस तरह से होगी। और ये पूरी की पूरी टाइपिंग आप लोगों को पीसी पे आयोग द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी, वहां पे होगी, और ये ऑफलाइन मेथड पे होती है। इसका ऑनलाइन से कुछ खास लागू नहीं होता। साथ ही साथ क्या क्या इनके रूल्स होते हैं, इनके रूल्स से संबंधित कोई क्वेश्चन मन में आए तो बेटा कमेंट करिएगा, उसके भी जवाब देते हैं। अब बेटा जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है, बैच आपको पता है, एलिजिबिलिटी से पता चलेगा, सिलेबस, पेट का स्कोर क्या आएगा। तो बेटा देखो, पेट के स्कोर के बारे में ध्यान रखना, अभी वर्तमान समय में पेट का स्कोर बता पाना संभव नहीं है, क्योंकि पेट का भी रिजल्ट ही नहीं आया। रिजल्ट की तो दूर की बात है, अभी फाइनल आंसर की नहीं आई है। तो बेटा पहले इसका एक बार रिजल्ट आ जाने दो। रिजल्ट आने के बाद मैं आप लोगों को एक गूगल फॉर्म का लिंक दूंगा, उस गूगल फॉर्म को आप भर के बताइएगा कि आपके कितने मार्क्स आए हैं। उसी आधार पे हम लोग इसका पेट का एक्सपेक्टेड स्कोर निकालेंगे कि इस स्कोर के आधार पे आप लोगों को फॉर्म में फाइनल आंसर की, मतलब फाइनल सबमिशन, जैसे ही आप एडमिट कार्ड नोटिफिकेशन आएगा आप फॉर्म भरेंगे, फॉर्म भरने के बाद आप फाइनल शॉर्ट लिस्टेड होंगे या नहीं उसके आधार पर बताया जाएगा। अभी शॉर्ट लिस्टिंग के मार्क्स बता पाना हमारे लिए ये पॉसिबल नहीं है, टेक्निकली पॉसिबल नहीं है। ऐसा तो फिर आंख बंद करके मैं 40, 42, 45 कोई भी नंबर दे दूं, पर ये नंबर बताना सही नहीं रहता। गूगल फॉर्म मिलेगा, अब ये डिपेंडेंसी आपकी होगी कि गूगल फॉर्म में आप डाटा सही दें, आप अपने सही मार्क्स बताएं, आप गलत चीजें मत बताइएगा। जैसे ही आप सही चीज बताएंगे वैसे ही आप लोगों के एक्सपेक्टेड मार्क्स वगैरह बाकी चीजें भी सही ही आएंगी। पॉइंट्स बेटा ध्यान रखना, 4500 पदों की वैकेंसीज है, जिसमें चयन आपको लेना ही लेना है, और ये 4500 पद कनिष्क सहायक के होंगे। नोटिफिकेशन इसका जारी होगा जनवरी माह से पहले, पेपर होगा आप लोगों का जून माह तक। सिलेबस आप लोगों को पता होगा कि इसमें यूपी जीके आता है, रीजनिंग आती है, कंप्यूटर आता है, हिंदी आती है और जनरल नॉलेज आता है। मैथ जैसा कोई भी सब्जेक्ट नहीं आता है, ना ही इंग्लिश आता है, तो इससे आप बच जाते हैं। मैथ के कुछ बेसिक्स कैलकुलेशन होते हैं वो आपको रीजनिंग में पूछ लिया जाता है, तो इससे दूर मत भागिएगा, इस बात को मन में बना के रखिएगा। इसके साथ बेटा टाइपिंग टेस्ट होती है 25 W पर मिनट हिंदी के लिए और 30 वर्ड पर मिनट ये अंग्रेजी में मांगी जाती है, तो इन दोनों की टाइपिंग भी ध्यान दे दीजिएगा। पदों की संख्या क्लियर हो गई, और इसके बैच के बारे में अगर आपको आवश्यकता लगती है तो द एग्जाम बडी आप लोगों के लिए पेड और फ्री बैच दोनों लेके आएगा। पेड बैच आप लोगों को हमारे एप्लीकेशंस पे होते हैं, और जो फ्री बैच अगर आप उसमें एनरोल होते हैं तो जिसकी बेटा क्लासेस आपको यूट्यूब पे मिलेगी, पर नोट्स के लिए आपको बेटा ऐप तक थोड़ा सा स्विच करनी पड़ेगी, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। तो दोनों तरीके से कैसे पढ़ेंगे ये मैं आपको मंगलवार को डिटेल में बताऊंगा। एक्चुअली है क्या, हमारे पास टेक टीम थोड़ी सी छोटी पड़ जाती है, जिस वजह से चीज़ों को मैनेज करने में समय लगता है, इसलिए मैं इसको मंगलवार का समय दे रहा हूँ। बाकी जो बैचेस अभी चल रहे हैं उनमें अगर आपको एनरोल करना तो एनरोलमेंट ओपन है। एक बैच जिसको थोड़ा सा डिले हो रहा है तो उसके बारे में मंडे से आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। मंडे से मिलते हैं सभी बैचेस में, सारे बैचेस की क्लासेस आपको मिलना स्टार्ट हो जाएंगी। जिन लोगों ने एनरोल किया हुआ उन लोगों को सिलेबस पैटर्न तो पता चल ही गया होगा। और ये जो कनिष्क सहायक की वैकेंसीज है इसके बारे में अगर आप सीरियस हैं, आप चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में एक सरकारी नौकरी पालें, तो बेटा इस पद से आप जुड़ जाइएगा। इस पद में चयन होना आवश्यक है, और चयन होने के साथ ही साथ आपका फाइनल लिस्ट में नाम आ जाएगा। तो बेटा मिलते हैं नए सेशन में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए कीप स्टडी, कीप स्माइलिंग, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। पढ़ाई मुस्कुराहट एक साथ अच्छी लगती है, अकेले में दोनों या दूने। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।